उनकी धर्म पत्नी शोभा गुड़िया का भी हम लोग जोरदार ताली बजाकर आइए हम लोग पूनम खलखो दीदी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे जो कैमरामैन है इनका भी हम लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आज लाइट नहीं है, हम लोग बड़ा चिंतित थे, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था ये लोग सब लेके आए वहाँ से, और उसके लिए परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाकर आइए हम लोग वचन को जाते हैं। पाठ्य सत्यम का इस परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखेंगे, उसके बाद सभी के लिए हम लोग तो बोलो जय मसीह की। आवाज आ रहा है ना? मेरी आवाज आ रही है? जोर से बोले हालेलुया। तो बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर मौसम के लिए। आप लोग आनंदित है कि नहीं? परमेश्वर जो करता है भला ही करता है। क्या करता है? बात कितने लोग आनंदित है? सब लोग आनंदित। अपना पड़ोसी को बोलो, आज यीशु मसीह तुम्हें आजाद करने जा रहा है। आज यीशु मसीह तुम्हें आजाद करने जा रहा है। अब अपने लिए बोलो, आज यीशु मसीह मुझे आजाद करने जा रहा है। आज यीशु मसीह मुझे आजाद करने जा रहा है। आज का जो विषय है, यीशु हमें स्वतंत्र कर देगा। यीशु हमें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। तब आपको स्वतंत्र कर देगा जब आप इस बात को बोलोगे कि प्रभु आप ही मुझे स्वतंत्र कर सकते हैं। बोले यीशु मसीह बाप ही मुझे स्वतंत्र कर सकते हैं। आप ही मुझे स्वतंत्र कर सकते हैं। बाप के अलावा और कोई नहीं। आमीन। आमीन। अब खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय। लूका नहीं, सॉरी, यहून्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8। पद संख्या 31 और आगे ऐसा लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तो कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। बाप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि नहीं? सुधाई ने दिया, करते हैं कि नहीं? कैसे हम जानेंगे आप एक पक्के विश्वासी है या कच्चे विश्वासी है? जब बारिश आता है तो बड़े बड़े कच्चे घर गिरने लगते हैं कि नहीं? क्योंकि वो कच्चा है। लेकिन पक्के घर खड़े रह जाते हैं कि नहीं? क्योंकि वो पक्का है। बाप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? ये लोग करते हैं, आप लोग करते हैं? काम करते हैं? ये बतलाइए, ठीक है ना? मैंने एक बात पूछा था कलीसिया में, तो पूरी कलीसिया शांत हो गई थी। ये बतलाइए, बाप को वो सारा टीचिंग्स याद है जिसको प्रभु मेरे को भेज के, अभी तो भाई पास्टर मनोज कुमार सिंह भी आ रहे हैं और उसके पहले पास्टर मार्शल गुड़िया ने यहाँ सेवकाई की। जितनी शिक्षाएं प्रभु आपको देता जा रहा है, क्या आप उन सब का हूबहू पालन कर रहे हैं? कर रहे कि नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर पा रहे पता है? क्यों भूल जाते हैं कुछ कामों को? हम जिस काम को हम रोज करते हैं वो याद रहता है। याद रहता है कि नहीं?
जिसे हम कभी कभी करते हैं उसको हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अगर हम बोलते हैं हम विश्वासी है, तो याकूब के पत्र में लिखा हुआ है कि तो विश्वास करता है, आगे बोलता है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। अगर आप सिर्फ वचन सुनने के ला रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं तो इस कलीसिया का सदस्य हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वचन सुन रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं, बहुत मजा आएगा। मजा आएगा कि नहीं? कितने लोग मोबाइल लेके आए, हाथ उठाइए। कितने लोग स्मार्टफोन लेकर आए? स्मार्टफोन निकालो, हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो स्मार्टफोन, उठाओ दिखाओ। बहुत सारे लोग, ठीक है ना? कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? बहुत कम। इतनी बड़ी मंडली, मोबाइल फोन सबके जेब में, बाइबल नहीं। बाइबल को घर में रखना नहीं है। जब आपको पता है वचन सुनाया जा रहा है तो बाइबल लेकर क्या करना है? बांधना है। आप बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, अच्छा करते हैं। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और वे क्या करते हैं? थरथराते हैं। अगर हम बोलते हैं हम विश्वास कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका विश्वास और दुष्ट आत्माओं के विश्वास में एक भी अंतर नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं काम नहीं करती। वे प्रभु को महिमा देने वाला काम नहीं कर सकता है। इसलिए मैं अगली बार जब आऊंगा आप मोबाइल लाना भूल जाइएगा, लेकिन बाइबल होनी है। होनी है कि नहीं? होनी है। अरे होनी है कि नहीं? होनी है। और जिसके पास बाइबल नहीं है, अपना मोबाइल बेचो और बाइबल खरीदो। मोबाइल आपको नहीं बचाएगा, आपका बाइबल आपको बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आजकल गांव में देखता हूँ, हमसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल आप लोग पकड़ते हैं, मगर बाइबल ऐसे बेचारों की तरह फटा बाइबल उसी को लेके आ रहे हैं, है कि नहीं? पढ़ा नहीं जा रहा, उसको लेके आ रहे हैं। बोलेंगे हे प्रभु हमें आजाद कर। प्रभु क्यों आजाद करेगा? जो उसके वचन से प्यार करता है उसी को प्रभु आजाद करता है। जो मोबाइल से प्यार करता है ना, उसको प्रभु आजाद नहीं करता है। उसको असल में आजादी की जरूरत है। तो ये बतलाइए, अगली बार मोबाइल लाना भूल जाना, लेकिन बाइबल लेकर आना है कि नहीं? अब मैं जाकर आपके बड़े पास्टर को बोलूंगा, लोग बोला है कि मोबाइल भूलेंगे, बाइबल लेके आएंगे। अब मैं देखना चाहता हूँ आने वाले दिन में इस मंडली में, इस कलीसिया में सबके हाथ में बाइबल होना है कि नहीं? आज कितने लोग बिना बाइबल का है? हाथ उठाइए। चलिए ला जाइए मत, उठाइए। कितने लोग बिना बाइबल का है? एकदम चलिए, खरीदना है बाइबल, खरीदना है कि नहीं? हाँ, एक घर में 5 आदमी है, 5 मोबाइल है, और एक घर में 5 आदमी है और एक ही बाइबल। इस शर्मिंदगी की बात है, ये हंसने की बात है नहीं है, ठीक है ना? ये शर्मिंदगी की बात है। इसे आप प्रभु को महिमा नहीं दे रहे। चलिए अब वो विषय बात है। यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यहूदी कौन? इजराइल एक देश है, परमेश्वर का चुना हुआ क्या है? देश है, और वहां पे यहूदी लोग रहते हैं। और यीशु मसीह जब देह में आया वो क्या था? वो यहूदी था। बोलिए यहूदी था। अब इन यहूदियों ने प्रभु का वचन को सुना और विश्वास किया। कई बार हमारा विश्वास इसी तरह से होता है। हम सभा में आते हैं, पहले 1 घंटा प्रचार हुआ, कुछ नहीं सुन पाए, लेकिन जैसे ही भाई एक वचन आया कि प्रभु सब देगा, हम विश्वास कर लिए प्रभु सब देगा। कई बार हमारा विश्वास क्या रहता है? भजन संहिता 23 पे मेरा पूरा विश्वास है कि हब्बा मेरा क्या है? चरवाहा है। याद है कि नहीं भजन संहिता 23? लेकिन जहां प्रभु बोलेगा, वचन बोलता है अगर तुम मेरी नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, वो वचन हमें याद ही नहीं। याद रहता है क्योंकि उसमें प्रभु हमें आईना दिखला रहा है। क्या दिखला रहा है? आईना दिखला रहा है।
बात में मानोगे ना तो खूब पिटूंगा। ये मेरे लिए नहीं है, मैं तुझे आशीष दूंगा। आज के दिन से मैं तुझे आशीष दूंगा, आज के दिन से मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। सारे वचन में याद रखते। देखिए ये यहूदी लोग भी उसी तरह से थे कि उन्होंने प्रभु का वचन को सुदृढ़ विश्वास किया, और यीशु मसीह जानता था इनका विश्वास सही वाला विश्वास नहीं है। हमारा जो विश्वास है, देखिए परमेश्वर जो बाइबल हमें पढ़ने के लिए दिया है, केवल नया नियम पढ़ने के लिए नहीं दिया है। कई बार लोग बाइबल लेके आते हैं, सिर्फ नया नियम लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? नया नियम। हमें नया नियम से भी पढ़ना है, पुराना नियम से भी पढ़ना है। यीशु मसीह नया नियम में आए कि पुराने नियम में आए? पुराने नियम। मैंने आपको बतलाया था ना, प्रारंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। भाई यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है हिब्रू वर्ड में। 8th वर्ड मैंने आप लोगों का स्टडी कराया था कि नहीं? यीशु मसीह कहाँ से है? प्रारंभ से है। तो अगर हम यीशु मसीह को सही रीति से जानना चाहते हैं, हमें पुराना नियम को पढ़ना होगा। चेलों ने जब प्रचार किया तब वे नया नियम से प्रचार नहीं कर रहे थे, नया नियम लिखा ही नहीं गया था, वे पुराने नियम से प्रचार कर रहे थे। Praise the Lord। आखिर हम मजा आ रहा है हम लोगों को ना, अंदर घुस घुस के चाव रहा है कि नहीं? हालेलुया। और चाबे आप लोग, चलो बाइबल लेके नहीं आया है, मेरी प्रार्थना और चाबे, ठीक है ना? आमीन भी नहीं बोलते हैं। हाँ देखिए हम लोग सेल्फिश लोग हैं, क्या बोलेगा आमीन? बाइबल नहीं लाए, नहीं पढ़ते, लेकिन हमको ना चाबे। यीशु मसीह ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अब परमेश्वर का वचन नए नियम से शुरू नहीं होता है, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से शुरू होके प्रकाशित वाक्य में अंत हो जाता है। मतलब आप चेले कैसे ठहरेंगे? कई बार हम क्या सोचते हैं, हाँ हमने तो बपतिस्मा ले लिया, अब तो हम चेले हैं, हम ऐसे भी करें। का हो, कैसे हो? ठीक है, हम ऐसे भी करें। हम मोबाइल लेके कहा दे रहा हम करे, हम तो भाई चेला है, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो टिकट कटा लिए। ऐसा नहीं। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वाटर बैप्टिज्म क्या है इस बात को आप जानिए, बपतिस्मा क्या है इस बात को आप जानिए। आप लोगों ने बपतिस्मा कितने लोगों ने लिया है? हाथ उठाइए। आपने ठीक है, ठीक है ना? अब बाकी जो लोग नहीं लिए, लेने वाले हैं कि नहीं? है नहीं लेंगे, लेना है कि नहीं? कोई उत्साह नहीं है, लेना है कि नहीं? लेना है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखिए बाप लोग धीरे धीरे रिस्पॉन्स करेंगे ना, सारा रिपोर्ट हम पास्टर मास्टर गुड़िया को जाकर दे देंगे। Praise the Lord। चाहते हैं आपका अच्छा रिपोर्ट पहुंचे? बाकी लोग बोला बता ही दो, बता ही दो, इसी बहाने वो आ जाएंगे। बपतिस्मा लेने का मतलब नहाना नहीं है। बपतिस्मा लेने का मतलब है, बाइबल में लिखा हुआ, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का मतलब है। मतलब वाटर बैप्टिज्म लेने का मतलब यह है, मैं उसके साथ मारा गया, मैं उसके साथ गाड़ा गया, मैं उसके साथ जिलाया गया, अब ये जिंदगी मेरे नहीं है, ये उसके लिए है, अब मैं उसके लिए जीऊंगा। इसलिए पौलुस ने लिखा कि मैं मसीह के साथ मर गया और अब क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। कौन अब मुझ में जीवित है? मसीह। अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ उस विश्वास का आधार पर जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम कर अपने आप को मेरे लिए दे दिया। वाटर बैप्टिज्म लेने का मतलब ये है,
अब आप पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से अब आपको प्रभु का अनुसरण करना है, तब आप चेले ठहरेंगे, वरना आप नहाए हैं। आप क्या किए हैं? आप नहाए। वाटर बैप्टिज्म शुरुआत है, अंत नहीं है। पर यीशु मसीह वाटर बैप्टिज्म लेकर बादलों में उठा ले जाते, वो काम करने के लिए गए कि नहीं? तो यीशु मसीह ने अपने यहूदियों से कहा, अगर तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचनों में कैसे आप बने रहेंगे? हर दिन बाइबल पढ़ना है। देखिए, हर संडे को आप कलीसिया आते हैं, वचन सुनते हैं कि नहीं? याद रहता है? क्यों याद नहीं रहता है पता है? पहली बात, आप बाइबल लेके नहीं आते हैं। दूसरी बात, आप नोटबुक डायरी कुछ लेके नहीं आते हैं। मैंने देखा है, मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ, लेके आते ही नहीं है, सीधा इसमें उठ के आ जाते हैं। चला रे चल, ठीक है ना, अदा के बस बैठ जाए, भय कि नहीं? केवल इस बात से संतुष्ट बच रहिए कि आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, आप दर्शन देख रहे हैं, आप स्वप्न देख रहे हैं, ये नहीं। परमेश्वर का वचन का महत्व है, वो वरदानों से भी बड़ा है। आदि में क्या था? वरदान था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को ढूंढने में लग जाता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन का आदर नहीं करता है, भूल जाओ पवित्र आत्मा उसको वरदान देगा, देगा ही नहीं। क्योंकि जो वचन का आदर नहीं करता है, वो परमेश्वर का आदर नहीं करता। इसीलिए बाइबल होनी है आपके पास, बाइबल उठा के आना है, डायरी लेकर आना है, जो बोला जा रहा है आपको लिखना है। लिखना है कि नहीं? हालेलुया। देखिए, मैं गांव बागत से उकाय कर रहा हूँ। हालेलुया। पर्दा लिखना नहीं जानते हैं ना, तो सीखिए। मैं सीधे बोल रहा हूँ, क्या करिए? सीखिए, सीख दो पर्दा लिखना, ताकि प्रभु के वचन को तुम पढ़ सको और प्रभु तुमसे बात करे। प्रभु तुमसे क्या करे? बात। हम लोग भी हिब्रू वर्ड को सीख रहे हैं, और जैसे जैसे सीख रहे हैं हमें और गहरे गहरे बातों को पता चल रहा है। क्या भाई मनोज? तो हम लोग भी सीख रहे हैं, आपको भी सीखना है। लिखना पढ़ना क्या कर लेना है? सीख देना है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कैसे वचन में बने रहेंगे? जब हर दिन हम बाइबल पढ़ेंगे। हर दिन खाना खाते हो कि नहीं? अभी जाके खाओगे कि नहीं? कल खाओगे कि नहीं? परसों खाओगे कि नहीं? अच्छा, ऐसा करें, 6 दिन खाना मत खाओ, 7वां दिन पूरा 6 दिन का खाना एक के बार में सामने रखेंगे, खा पाओगे? 6 मुर्गी पका के देंगे, खाओगे? एक के बार में खाना है, खा पाओगे? तो कैसे? सोमवार से शनिवार तक बाइबल नहीं पढ़ते हो और संडे को आ जाते हो, आज एक ही बार में आत्मा से भर जाएंगे, एक ही बार में आत्मा से भर जाएंगे। आत्मा से भरने का चिन्ह क्या है? केवल हिलना, ऐसे ऐसे धड़ाम। हमारा ध्यान मालूम क्या रहता है? आज पास्टर मनोज हाथ रखेगा, बोलेगा टच है, बड़ा आत्मा से भर गया। अगला दुखी है, हम नहीं गिरे, हम गिरा, हम भी गिरेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए थे कि नहीं? वो गिरते रहते थे इधर उधर। वो एक चिन्ह है। वो क्या है? एक चिन्ह है, मगर वही नहीं। देखो, परमेश्वर यीशु मसीह बोला, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा है। वो क्या है? आत्मा। पवित्र आत्मा, वो जीवन है। जब आप परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को हर दिन बोलेंगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे। बाप लोग तो बाइबलें लेके नहीं आते हैं। अरे भूल गए, घर में रखल हो। बाइबल लेकर क्या करना है? मोबाइल फोन महंगा खरीद के ले आते, टच स्क्रीन, ये चाहिए वो चाहिए, उसमें हमें यूट्यूब चलाएंगे। अरे बाइबल खरीदो। प्रभु के दासों का वीडियो देखने से पहले
अपना व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन को क्या कर लो, मजबूत बना लो। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अब बने रहोगे कैसे? जो हर दिन वचन को पढ़ेगा, हर दिन वचन के आधार पर चलेगा, वो बना रहेगा। वो बना रहेगा, बोलो बना रहेगा, वही चेला है। वाटर बैप्टिज्म लेने के बाद आपको छुट्टी प्रभु नहीं दिया, आपको काम में लगा दिया है। आपको ज्यादा बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। पढ़ोगे आज से? हैं? पढ़ोगे आज से पढ़ोगे कि नहीं? आने वाले दिनों में मैं कलीसिया में खड़ा करके बोलूंगा, आप पढ़ा बाइबल? तो आप बोलोगे हाँ, तो बोलेंगे सुना क्या पढ़ा, वही सब पकड़ाएगा एक एक कर। मजा आएगा ना इसमें? हाँ, परीक्षा होगा, आवाज आ रही है। और उसके वचनों में हम कैसे बने रहेंगे? उसके वचनों को बोल बोल के पढ़ो। कैसे पढ़ो? बोल बोल के पढ़ो। आप परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं घर में, मन मन में बाइबल पढ़ना, किसी को परेशान नहीं करेंगे, चुपके से बाइबल पढ़ेंगे। बोल बोल के बाइबल को पढ़ो और उसके आधार पर अपने जीवन को सही कर लो। प्रभु आप लोगों को कलीसिया बेचने नहीं लाया है कि आप केवल वचन सुने और अनुग्रह वचन बोल के चल जाए। वचन सुनो और उसको अब अप्लाई करो। 6 दिन क्यों देता है परमेश्वर पता है? ताकि उस समय तुम करो, उस समय तुम करो, वचन के आधार पर अपने जीवन को सही करो। आप करके देखो, प्रभु आपको आशीष देगा। वचन को से बोल बोल के पढ़ो। कैसे पढ़ो? बोल बोल के पढ़ो, उसे याद करो और उसके आधार पर प्रभु से प्रार्थना करो। तब जाके आप वचन में बने रहोगे। हालेलुया। अब वचन में बने रहने का मतलब यह है, आपका कोई पसंदीदा वचन नहीं होना चाहिए। मेरे को तो मती ही पसंद है, मती ही पढ़ेगी, जिंदगी भर मती रची सुसमाचार पढ़ रहा है। कोई बोलेगा भजन संहिता ही हम पढ़ेंगे, उसमें से भी 23 पढ़ेंगे, हम 91 पढ़ेंगे, हम 121 पढ़ेंगे। पसंदीदा वचन नहीं होना चाहिए बाइबल में। ये पूरा बाइबल हमारा पसंदीदा होना होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। हाँ, इसलिए केवल नया नियम लेके कलीसिया में नहीं आना है, पूरी बाइबल लेकर आनी है। ऐसी बाइबल लेकर आनी है, पूरी बाइबल लेकर। जो लोग बाइबल ज्यादा पढ़ते उनकी बाइबल कैसे होती है पता है? ये देखिए मेरी बाइबल पेज निकल रहा है। जो बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं ना, उसकी बाइबल फट जाती, इस तरह से हो जाती। आप घर में जाके नहीं फाड़ दीजिए, घर में जाके अगली बार हम पास्टर को दिखाएंगे, हमसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा है। हर दिन आज से आप लोगों को बाइबल पढ़ना है। पढ़ोगे? बाकी लोग अंगीकार करना है, फंसेंगे। पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ेंगे। अरे अंगीकार नहीं करोगे तो और मार खाओगे, ठीक है ना? प्रभु का सभा में बैठे हुए हो, मेरा कुछ थोड़े ना है। मैं तो आया, मैं तो अपना काम करके चला जाऊंगा। प्रभु तो बोलेगा शाबाश, अब मैं निपटूंगा उधर जाके। आज से बाइबल पढ़ोगे कि नहीं? बोल बोल के पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ेंगे। प्रार्थना में वचन को बोलोगे कि नहीं? बोलेंगे। वचन के आधार पर जीवन को सही करोगे कि नहीं? करेंगे। गवाही केवल ये नहीं है कि प्रभु ने मुझे स्वप्न में क्या दिखलाया, दर्शन में क्या दिखलाया। गवाही ये है, उसने अपना वचन मुझे दिया, मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। पहले मैं पाप करता था, अब मैं पाप नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं दारू पीता था, अब आदत बदल गई। अब मैं उसकी धार्मिकता में बढ़ रहा हूँ, उसकी पवित्रता में बढ़ रहा हूँ, उसके छुटकारे में बढ़ रहा हूँ। कैसे? उसके वचन को अपने जीवन में लागू कर। केवल प्रार्थना ये मत करिए, हे प्रभु तू कर, हे प्रभु तू कर। आशीषों को पाना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं चाहते। जानते, आपकी चुप्पी ही आपको गुलाम बना के रखेगी। अभी कोई नेता आएगा ना और क्या बोलेगा, 10-10 किलो चावल किसको चाहिए? फ्री। जोर से बोलो, हाँ हमको चाहिए। एकदम
गेहूं भी चाहिए कि हाँ, अब पीछे सब आ जाएगा, चीनी भी मिलेगा तो अच्छा रहेगा, साथ में मट्टी तेल, वो लेने के लिए एकदम आ गए। भाई मुफ्त का है, मुफ्त की चीजें हमें अच्छी लगती है, और जिसके लिए मेहनत करना पड़े वो चीजें हमें पसंद नहीं। हालेलुया। इसका पहले मैं क्या बोल रहा था, याद दिला, सब भूल गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम सबों को क्या होना होगा, बने रहना होगा। हालेलुया। हमें हम पुराना नियम को भी पढ़ेंगे और हम नया नियम को भी पढ़ेंगे। हम पुराने नियम को भी बोल बोल कर पढ़ेंगे, नए नियम को भी बोल बोल कर पढ़ेंगे। और जब इस तरह से हम बोल बोल कर बाइबल को पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना में जाएंगे, हम वचन के आधार पर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। किस आधार पर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वचन के आधार पर। अरे हाँ, मेरे को याद आया, आप लोग जो चुप रहते हैं ना, वही आपको गुलाम बनाएगा। आप लोग अंगीकार ठीक से नहीं करते। आजाद होना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। अरे चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। अंग्रेजों के हम गुलाम थे कि नहीं 200 साल? पीछे वाले लोग, हम लोग काहे गुलाम है, नहीं गुलाम थे कि नहीं? ये देश गुलाम था कि नहीं? अंग्रेज लोग को मन मन में बोले, ए तू भाग, उसको SMS भेजा गया, ए तू भाग जा। बोला गया ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सब लोग चिल्लाने लगे कि नहीं? भागा कि नहीं अंग्रेज? तो चुप रह का आजादी मिला है कि बोल का आजादी मिला है? जो बोलता है वही आजाद होता है। पड़ोसी को बोलो, जो परमेश्वर का वचन बोलता है वही आजाद होता है। अब बोलो, इसलिए गूंगा बन के मत रहो। हाँ, बोलना है। क्या करना है? बोलना है। जो परमेश्वर के वचन को बोलता है वो परमेश्वर को बोलता है, और परमेश्वर उसको आजाद कर देता है। आशीष पाना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, मतलब मैं तुझे लीडर बनाऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं रखूंगा, मैं तुझे ऊपर रखूंगा। ये आशीष पाना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। लेकिन प्रभु ऐसे ही नहीं करेगा। क्या बोला है? यदि तुम कंडीशन आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, सिर हिलाने नहीं बोलना, मेरी मानो मतलब तुम मेरे वचन का पालन करो, मैं तुम्हें ऊंचाई में ले जाऊंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि मतलब वो तुम्हें अद्भुत रूप से ऊंचा कर देगा। लेकिन आगे बोलता है, प्रभु के सामने दीन बनो। ये दीन बनना ये प्रभु नहीं करेगा, ये आपको करना है। और तब वो आपको ऊंचे में उठाएगा, शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ना, ये प्रभु आके आज्ञाओं को नहीं पढ़ेगा, ये आपको पढ़ना है, आज्ञाओं पर आपको चलना है, और बाप को सिर ठहरा देगा। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे, प्रभु की महिमा को देखोगे। प्रभु के महिमा को देखना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? अरे अभी वचन सुनिए, उसके लिए क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। क्या करना होगा? विश्वास। विश्वास सुनने से आता है। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं, आपके अंदर विश्वास आ रहा है, लेकिन विश्वास अधूरा हो जाता है जब आप काम नहीं करते हैं, जब आप वचन को भूल जाते हैं, तो आप महिमा को नहीं देखेंगे। लाजर की कब्र के पास पत्थर किसने हटाया था? यीशु मसीह ने हटाया था। यीशु मसीह हटा सकते थे कि नहीं? तो बोलते हैं पत्थर साइड हो जा। पत्थर साइड होता है कि नहीं? अरे आंधी उसका बात को मान लिया, तूफान उसका बात को मान लिया, वह कब्र के पत्थर को बोलते साइड, वो अपने सरक जाता। यीशु मसीह पत्थर हटाए। लेकिन हम लोग बोलेंगे, प्रभु तू ही पत्थर हटा, तू ही पत्थर हटा। मैं क्यों हटाऊं? मार्था तुम हो, मैं थोड़े ना हूं। हे पास्टर तू हटा। है पास्टर क्या हटाएगा? वो मार्था थोड़े ना है। यीशु मसीह मार्था को बोला पत्थर हटाओ, मार्था हटवाई होगी। यीशु मसीह को काम दिया, अब
यीशु मसीह पत्थर नहीं हटाए, जब मार्था हटाई और लोग मिल के हटाए तो प्रभु उसका भाई को जिलाया। जिलाया कि नहीं? जो काम आपको करना है ना, वे काम परमेश्वर कभी नहीं करेगा। जो काम परमेश्वर को करना है वो आप कभी नहीं करेंगे। परमेश्वर अपना काम करता है, आपको अपना काम करना है। हालेलुया। तो ये बतलाइए, प्रभु का वचन आप लोगों को दिया जा रहा है कि नहीं? दिया जा रहा है। तो स्वर्गदूत डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे खड़ा हो जाता है, पंख ऐसा फैलाता, पूरा एलईडी लाइट, और आपको वचन सुनाता। आना तो हम ही लोग को ना पड़ा, ये हमारा काम था, हम आए। और अब ये परमेश्वर का काम है कि वो वचन को दे। हम परमेश्वर के सहकर्मी है। क्या है? सहकर्मी समझते हैं, साथ में काम करते हैं। वो काम करता और हम भी काम करते, तब जाके बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होता है। लेकिन हमारी आदत क्या है? प्रभु तू ही कर, प्रभु तू ही कर, हम रो रहे हैं। बताइए, प्रभु रोने से प्रार्थना सुनता है कि नहीं? कौन बोला? रोने से सुनता है कि नहीं? अरे नहीं सुनता है। अगर रोने वाला लोगों का प्रार्थना सुनने लगे तो दुनिया में कोई दुखी ना रहे, कोई मरे नहीं। वो विश्वास की प्रार्थना सुनता है। अब वो चाहे रो के करे, चाहे ऐसे ही करे। हालेलुया। कई बार दूसरे रो रो के कलीसिया में प्रार्थना करते तो मेरे को भी लगता था, कितना भयानक पश्चाताप प्रभु, मैं तो एकदम पापी, एकदम कुहा गया प्रभु, फिर गलती हो गया। फिर भाई एक मनोदीप पर प्रचार किया, पाप करते हो, हर फ्राइडे आके बोलते हो पछता रहे। अरे प्रभु पश्चाताप करने बोला है, पछताने थोड़े ना बोला है। अरे क्या करे प्रभु, हो गया, क्या करे प्रभु, हो गया। अरे क्या करे, क्या करे, क्या करे। एक डंडा देगा ना, सब करने लग जाएगा। हालेलुया। पाप का काम स्वर्गदूत नहीं करेगा, आपका काम परमेश्वर नहीं करेगा। अब परमेश्वर का काम आप नहीं करेंगे, आपको अपना काम करना है। करेंगे कि नहीं? करेंगे। तब कलीसिया में गवाही आएगी, तब कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य दिखलाई देगा। हालेलुया। देखिए, आप लोगों के घर में गाड़ियां है? गाड़ी नहीं? अरे हम थोड़े ना मांग रहे। गाड़ियां है कि नहीं? वो गाड़ी कैसे खरीदे? धन से खरीदे कि नहीं? आपके पास मोबाइल फोन है कि नहीं? कैसे खरीदे? धन से खरीदे कि नहीं? अब वो खराब होता है तो उसको रिपेयर करवाने जाते हैं तो उसके लिए धन देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता है। आप जो वस्तु जिस रीति से लेते हैं उसको मेंटेन उसी रीति से करना होता है। अगर मैंने एक कार खरीदी है रुपये लगा के, तो उसका सर्विसिंग कराने के लिए मेरे को रुपया देना होगा। आत्मिक आशीष अगर आपने पाया है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको संभालने के लिए आपको प्रभु का वचन ही चाहिए। बपतिस्मा ले लिए, एक आत्मिक बात है। हमने उद्धार पा लिया, ये एक आत्मिक बात है। हमने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा लिया, ये एक आत्मिक बात है। लेकिन अब हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे, अब हम उसको रख रखाव नहीं कर रहे। वह कैसे होता है? प्रभु के वचन की संगति से। हम हर दिन वचन प्रचार कर नहीं आ सकते, लेकिन हर दिन आप बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल के वचनों को बोल सकते हैं। उसके आधार पर आप चल के आप उन आत्मिक आशीषों को पा सकते हैं जो आपके जीवन को संभाल के रखेगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे वचन में बने रहो, निरंतर तुम उसका पालन करते रहोगे, तुम उसको भूलोगे नहीं, तब तुम मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। अरे वो भी शांत हो जाए। अब हम देखते हैं 32 में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा।
अब देखो यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है तुम मेरे वचन में बने रहो, अगर सचमुच मेरे क्या ठहरोगे, चलिए ठहरो। आपको बड़ा छुटकारा चाहिए? आप लोग को बोर लग रहा है तो बंद कर देते, सभा चल जाते हैं। आपको बड़ा छुटकारा चाहिए कि छोटा छुटकारा चाहिए? अगर आपको बड़ा छुटकारा चाहिए परमेश्वर से तो आपको बड़ा मूल्य देना होगा। एक बाइक आपको कम कीमत में मिल जाती है, मगर एक कार, एक सुपर कार, आपको उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं कि नहीं? उद्धार फ्री में है। उद्धार क्या है? फ्री में है, मुफ्त है। लेकिन अगर आप परमेश्वर से अभिषेक पाना चाहते हैं, आप आत्मिक आशीषों में बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बड़ा से बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। चुकाने के लिए तैयार है? अरे तैयार है कि नहीं? तैयार है। अब बड़ा छुटकारा आता कैसे है? जब आप प्रार्थना करते हैं। हर दिन प्रार्थना करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? करते हैं। अच्छा ये बतलाइए, आप लोग मुंह लेके आए कि नहीं? आए हैं। तो बोलना सीखिए ना। अबे हम लोग चल जाएंगे, फिर आप लोग से बहुत बतियाते रहिएगा। है कहते उधर उड़ रहा था, हम लोग को परेशान कर रहा था, हर जल्दी खाना बना, फिर आके हम लोग को कितना बोला रे, एकदम कितना टॉर्चर किया रे, बाइबल लेके नहीं आए थे, अगली बार जाइबे नहीं करब, है कि नहीं? खूब बतियाइएगा। प्रभु के सभा में बोलना सीखो। क्या करना सीखो? बोलना सीखो। बाप को अगर छुटकारा चाहिए तो बाप को आत्मा से भी प्रार्थना करना पड़ेगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करना पड़ेगा। आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब क्या है पता है? परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करें। बाप को छुटकारा तब मिलेगा जब आप वचन के आधार पर प्रार्थना करोगे। यहूदा 8:32 में लिखा हुआ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। अब यीशु मसीह यहूदियों से इस तरह से बातें क्यों कर रहे थे कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा? क्योंकि वह इस बात को देख रहे थे ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से गुलाम है। अब ये बतलाइए, हमारा देश आजाद हो गया है कि नहीं? लेकिन हम आजाद हो पाए हैं? हो पाए हैं? इसलिए तो हम बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमें ये दो, हमें वो दो। हम अपने आप को बंधन में पाते हैं कि नहीं? तो हमें आजादी चाहिए कि नहीं? अब वो आजादी कैसे आती है? यीशु मसीह ने कहा सत्य को तुम जानोगे। किसको जानोगे? सत्य को। अब वो सत्य कौन है? यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो यीशु मसीह को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह का नाम क्या है? यीशु मसीह का नाम क्या है? कोई नहीं जानता। परमेश्वर के बेटे का नाम क्या है? यीशु मसीह। अब मैं इसको घुमा दूंगा। यीशु मसीह का नाम क्या है? उसका नाम प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग में यीशु को किस नाम से पुकारा जाता है? वो देखो परमेश्वर का वचन जा रहा है। क्या है उसका नाम? परमेश्वर का वचन। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ, और उसका नाम वह यीशु मसीह नहीं लिखा हुआ है, लिखा है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तुम सत्य को जानोगे मतलब तुम वचन को जानोगे। कैसे हम किसी को जानते हैं? जिसके आप अपने परिवार के लोगों को जानते हैं कि नहीं? पड़ोसियों को थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन गांव के सारे लोगों को जानते हैं अच्छी तरह से? जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं उसको आप उतना ज्यादा अच्छी रीति से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? तो सत्य को जानोगे मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानोगे,
परमेश्वर के वचन को जानोगे। कैसे जानोगे? जब तुम ज्यादा समय उसको पढ़ने में बिताओगे, जब तुम ज्यादा समय उस वचन को बोलकर तुम प्रार्थना करोगे और उसके आधार पर तुम अपने जीवन में चलोगे, तुम जानोगे। हालेलुया। जिस रास्ते पर आप हर दिन जाते हैं, आप रात में भी चल सकते हैं, क्योंकि आपको वो रास्ता याद है, आप उस रास्ते को जानते हैं। मगर जिस रास्ते में आप चलते ही नहीं है, आप वहां भटक सकते हैं। भटक सकते हैं कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, तुम वचन को जानोगे। तुम वचन को जब जानोगे, उसके साथ जब तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध गहरा हो जाएगा, तुम आजाद हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे। जानते आजादी हमें क्यों नहीं मिल पाता है? जानना चाहेंगे? हम बाइबल पकड़ते ही नहीं, हम बाइबल पकड़ते नहीं है। इस देश का एक संविधान है कि नहीं? उस संविधान में हमारे लिए बतलाया गया है कि आदिवासियों के लिए क्या है, दलितों के लिए क्या है, किसको क्या फैसिलिटी मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना है। और उसके आधार पर जब कोर्ट में केस लड़ा जाता है, तो जज फेवर में फैसला को सुना देता है और हमें न्याय मिलता है। मिलता है कि नहीं? मिलता है। अगर आपको संविधान पता ना हो, तो भारत देश का सरकार आपके लिए जो सुविधा बनाया है, आप उसको कभी ले पाओगे? नहीं। उसी रीति से परमेश्वर ने आपके लिए जो रख दिया है, आप उसको कभी नहीं ले सकते हो जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे और नहीं चलोगे। आपको पढ़ना और आपको चलना है। आधार कार्ड हम लोग बनवाए हैं कि नहीं? क्यों बनवाए हैं? क्योंकि उसके बगैर काम नहीं होता। हर जगह आधार, आधार यानी फाउंडेशन। मोबाइल खरीदना है, आधार का नंबर, ठीक है ना? सिम कार्ड लेना, आधार नंबर। बिजली कनेक्शन, आधार कार्ड लाओ। राशन चाहिए, आधार कार्ड लाओ। तो हम इस बात को जानते हैं, बनवाएंगे तो फायदा है भाई, बनवा लेते। बनवाए है कि नहीं? बनवाए हैं। बच्चों का भी आधार होता है कि नहीं? होता है। क्यों बनवाए? क्योंकि हमें पता है इसके बगैर हमें सुविधा नहीं है। उसी रीति से हमें क्यों हमने आधार कार्ड बनवाया? हमें यह जानकारी मिली, इसको बनवाना जरूरी है। हमें ज्ञान मिला। तो जब वचन का ज्ञान आपको मिलता है, उसके आधार पर आप चलेंगे, तो आप क्या हो जाओगे? आप आजाद हो जाओगे। वो सारा ब्लेसिंग जो परमेश्वर इस वचन में आपके लिए रखा है, वो आपके जीवन में खुलता चला जाएगा। इसलिए मैं जब भी आता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बाइबल लेकर आओ और बाइबल पढ़ो। इस तरह से निर्भर मत हो जाओ कि पास्टर इतना पढ़ दे, इतना प्रार्थना कर ले और इतना फास्टिंग में चल जाए कि बस मेरे ऊपर हाथ रखे हम आजाद हो जाए। भले हम पढ़बे ना करें, हम प्रार्थना करबे ना करें, सब पास्टर ही कर दे, ऐसा नहीं होता है। यीशु मसीह बोला, तुम सत्य को जानोगे। क्या को जानोगे? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। एक बार मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें चमत्कार के बारे में लिखा हुआ था। एक सच्ची घटना है, विदेश में घटी थी। एक प्रभु का बड़ा दास, वहां तो बड़े बड़े स्टेडियम में वचन प्रचार होता है ना, वो वचन प्रचार कर रहा था और बड़ा बड़ा सामर्थ का काम हो रहा था। हालेलुया। और वहां पर एक व्यक्ति आया, वो क्या बोला कि कल मेरे को प्रभु ने आकर चंगा किया। तो प्रभु का दास बड़ा आनंदित हो गया। क्या बोला? कल आप सभा में आए थे, प्रभु ने आपको चंगा दिया। बोला, नहीं, मैं सभा में नहीं आया था, मैं तो अंधा था, मैं तो अपने घर में था। मेरे गांव के लोग सभा में आए, प्रभु का वचन सुना और वे आकर बोले, मेरे को पता है वहां प्रभु बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। फिर जब वो चले गए तो अंधा व्यक्ति बोला, हे यीशु मसीह मेरे को चंगा कर। यीशु मसीह उसके पास गया और उसको चंगा कर दिया। पास्टर उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, वो सत्य को जाना कि यीशु के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हुआ हूँ। उसने अंगीकार किया, प्रभु उसके पास गया, वो चंगा हो गया। यहाँ जब पास्टर बोलता है, बोलो यीशु मसीह कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हुए, प्रभु अब दे, अब दे, अब दे। अब घर में जाके पता नहीं चंगा होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं पास्टर कैसे प्रार्थना करता, कुछ हो नहीं करता है। फिर संडे को आके, हाँ प्रभु हाँ प्रार्थना करता। आप सत्य को नहीं जानते,
वो आपका व्यक्तिगत प्रभु है, केवल आपका पास्टर का प्रभु नहीं है। क्या लगता है सिर्फ आपका पास्टर से प्यार करता है? उसको पुलपिट दिया प्रभु, उससे बगरा प्यार करता है, हमसे प्यार नहीं करता। आपके लिए लहू आया है कि नहीं? तो सत्य को जानना, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे आजाद करना चाहता है। मैं ही ढीठ बना हूं, मैं ही जिद्दी बना हूं, मैं उसके वचन को नहीं पढ़ता हूं। मैं पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, मैं उसके वचन के आधार पर चलूंगा, मैं अपने जीवन को सही करूंगा, वो आजाद कर देगा। तुम सत्य को जानोगे, तुम वचन को जानोगे। क्या को जानोगे? वचन को जानोगे। क्यों हमें प्रकाशन नहीं मिलता बड़ा बड़ा, पता है क्यों? ऐसा लग रहा है कि मच्छरदानी के अंदर जाके हालेलुया। हाँ? नहीं, रहने दो, ये भी एक अनुभव है, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूं मैंने काटे के लिए बलिदान किया। हालेलुया बोलो। हाँ हाँ, गोरपिंडा है, गोरपिंडा के लिए किया, ठीक है ना। तो क्या मैं बोल रहा था? तुम सत्य को जानोगे, तुम जानने लगोगे। अब ये बतलाओ, आप में से कितने लोग शादीशुदा है? हाथ उठाओ। अरे शर्माओ मत, उठाओ उठाओ, है ना, उठाओ उठाओ। बाकी जो लोग का शादी नहीं हुआ है, उनकी शादी होगी कि नहीं? शादी करने के बाद क्या बोलेंगे? अब तू मायके में ही रह, और मैं तेरे मायके में, तेरे ससुराल में रहूंगा। शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ लोग साथ में रहते हैं कि नहीं? रहते हैं। और वे एक दूसरे को जानने लगते हैं कि नहीं? जानने लगते हैं। कैसे जानने लगते? साथ रहने के द्वारा। उसी रीति से वचन को आप कैसे जानेंगे? जब आप इसको पढ़ने लगेंगे, जब आप इसको बोलने लगेंगे, इसके लेकर एक दूसरे से बातचीत करने लगेंगे और उसको अपने जीवन में लागू करने लगेंगे, आप परमेश्वर को जानने लग जाएंगे। और जब परमेश्वर देखेगा ये मेरे को जान रहा है, प्रभु आगे काम करेगा। वो अंधा व्यक्ति जान गया कि यीशु चंगा करेगा, वो पुकारा, प्रभु चंगा कर दिया। बरतिमाई जब इस बात को जाना कि यीशु मसीह सामने से जा रहा है, तो वो चुपचाप था? नहीं। मन मन में प्रभु को पुकार रहा था? नहीं। वो चिल्ला के पुकारा कि नहीं? अब प्रभु दया किया कि नहीं? प्रभु चंगा किया कि नहीं? क्योंकि वो जान गया सामने चंगा करने वाला जा रहा है। हालेलुया। तो आज से वचन को आप पढ़ोगे, वचन को आप जानोगे। बाकी लोग ऐसे गूंगे की तरह रहते हैं ना, मुंह नहीं है आपका, बोलिए आज से वचन को पढ़ेंगे कि नहीं? केवल मुस्कुराते मत रहिए। हम भी आके मुस्कुराए यहाँ पे 1 घंटा, फिर लोग अभी खड़ा कर देंगे, खड़ा होकर मुस्कुराइए, मजा आएगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद कर देगा। कई बार हम क्या सोचते हैं, हम तो मसीही है, हम तो पेंटिकोस्टल कलीसिया का है कि नहीं, हमको आजादी का क्या जरूरत? सबों को आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये कैसे आता है? वचन को जानने के द्वारा। और कौन जानता है वचन को? जो उसके साथ रहता है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को जानता है क्योंकि वो उसके साथ रहता है। हालेलुया। लेकिन जो उसके साथ नहीं रहता वो उसको नहीं जानता है। आप परमेश्वर को तब जानेंगे जब आप उसके साथ रहेंगे, जब आप उसके वचन को लेकर पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तब आप यीशु मसीह को जानने लग जाइएगा। जब आप उसको जानने लग जाइएगा, प्रभु आपको प्रकाशन देगा, बुद्धि का वचन देगा, ज्ञान का वचन देगा, आप आजाद हो जाएंगे। आमीन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया 33 में, हम तो अब्राहम के वंश हैं, कभी किसी के दास से नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ? अब यहूदी लोग बोल रहे हैं हम तो कभी किसी का गुलाम नहीं हुए। वे झूठ बोल रहे थे क्योंकि इससे पहले वे कई राजाओं के गुलाम हो चुके थे। नबूकदनेस्सर राजा के गुलाम बने थे कि नहीं? बन गए थे।
और इस समय जब यीशु मसीह उनसे बात कर रहे थे, वे रोमी साम्राज्य की अधीनता में थे, लेकिन वो क्या बोल रहे थे कि मैं तो गुलाम हूं ही नहीं। कई बार हम इसी रीति से सोचते हैं, मैं तो कलीसिया का सदस्य हूं, मैं तो परमेश्वर के दास का बेटा हूं, मेरे को आजादी क्यों चाहिए, मैं तो गुलाम हूं ही नहीं। कई बार हम अपने विचारों गुलाम रहते हैं। अभी भी आप लोग गुलाम हैं। कैसे मैं आपको बतलाऊं, आपके अंदर एक गुलामी, आप लोग बोलते ही नहीं, आप लोग बोलते ही नहीं है। देखिए नहीं है, वो भी बोलने में कितना मेहनत लग रहा है। बोलना है कि नहीं, बोलना है। ये भी गुलामी है, आप लोग बोलते ही नहीं। यहाँ चिल्लाना पड़ता है, मैं बिना माइक के चिल्ला रहा हूं और आप लोग एकदम शांत है। ये गुलामी है, एक बंधन है। जैसे आप बोलेंगे ना, प्रभु काम करे। आप चाहते हैं प्रभु काम करे? चाहने से कुछ नहीं होता है, चाहने से कुछ नहीं होता है। बगल वाला को बोलो, चाहने से कुछ नहीं मिलेगा, चाहने से कुछ नहीं एक मिलेगा। भिखारी चाहता है, सुनिए, भिखारी क्या चाहता है? आज कोई लाखों रुपया डाल दो, उसको मिलता है? यहाँ बैठ के चाहो कि घर बन जाए, घर बन जाएगा चाहने से? लगना पड़ता है कि नहीं, मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? है, पढ़ाई मत करो, चाहो मैं टॉप हो जाओ, टॉपर बन जाओ, बन जाओगे? खाना सामने रखा है, ऐसे चाहो ये अपने आप बन जाए, बनेगा? हम चाह रहे हैं कि गाब्रिएल आके बनाए चाय और हमको पिलाए। आके चाय पिलाएगा? अगर गलती से आ गया ना तो पीट देगा पकड़ के। कि मन में यही सब सोचता है मेरे बारे में, है? चाय बनाएंगे तेरे लिए। गाब्रिएल का गुस्सा भी भयंकर है। जब आया था यहूदा का डैडी के पास और बोला है तू बाप बनने वाला है, तो बोला कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। गाब्रिएल गुस्सा गया, बोला मैं जिब्राइल हूँ, मैं प्रभु के सामने रहता है गूंगा। चला गया, सजा दे के चला गया। चाहने से कुछ नहीं होता है। अब मैं भी चाह रहा था लाइट आ जाए, है कि नहीं? मैं बोल रहा था प्रभु सिस्टम लेकर आए हैं, वह परिश्रम तेरे में किया व्यर्थ नहीं, लाइट दे देना चाहिए। प्रभु आज तू कीड़ों का थोड़ा अनुभव ले। चाहने से कुछ होता है? नहीं होता है। जिंदगी आपको वो नहीं देती है जो पाने के लिए आप योग्य हैं। जिंदगी में आपको वो मिलता है जिसके लिए आप लड़ाई लड़ते हैं। जब अंग्रेजों के गुलाम में ये देश था, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? 200 साल गुलाम था, लोगों ने चाहे हमारा देश आजाद हो, और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी कि नहीं? कितने लोग बलिदान हुए कि नहीं? और तब हमको आजादी मिला कि नहीं? अगर हम इस आजादी को संभाल के नहीं रखेंगे ना, तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। फिर से गुलाम हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। हाँ, चाहने से कुछ नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो? हाँ। अभिषेक पाना चाहते हो? हाँ। स्वर्ग जाना चाहते हो? हाँ। आज्ञा पालन करोगे? नहीं जी, वो पास्टर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। केवल चाहो मत, लड़ो, आज्ञा पालन करो, तभी बनोगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। चाहते चाहते मैं बतला रहा हूं, आप मर जाओगे, लेकिन प्रभु का योजना पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सिर्फ चाह रहे थे, आपने कुछ किया ही नहीं। आपको करना है, करोगे? करेंगे। बाकी लोग एकदम ऐसे गूंगे, हम लोग करबे नहीं करेंगे। आप लोग सच में यहाँ कर्ज ब्रेकिंग सर्विस लेना है, ठीक है ना? और वो दुष्ट आत्मा निकलेगा, मैं बतला रहा हूं एक दुष्ट आत्मा का नाम, ठीक है ना? उसके लिए आत्माओं को परखने का जरूरत नहीं है। वो है चुप बैठाने वाली दुष्ट आत्मा। तू शांत रह, अभी नहीं बोलना है, एकदम शांत रह। अब जब चला जाएगा, अब बोल, अब खूब बोल। अब तू उसके पास्टर के विरुद्ध में बोल बोल बोल, बात फंस जा। जल्दी कराओ, तो क्या सर्विस चाहिए?
सब लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलेगा। सब लोग शांत है, हम लोग के अंदर में दुष्ट आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा मुंह किसने बंद करके रखा है पता है? किसने बंद करके रखा है? नहीं, अरे खुद बंद करके रखो। अभी मुर्गा मटन ला कर देंगे तो प्रभु तो मुंह नहीं खोलेगा, अपने खोल देंगे। प्रभु धन्यवाद, है प्रभु धन्यवाद। रात को भी किचन में जाकर एक टंगरी बचाओ, है प्रभु धन्यवाद। खाने के लिए मुंह खुलता है कि नहीं? वहां तो शैतान बंद नहीं करता है। खाने के लिए मुंह खुलता है, बतियाने के लिए मुंह खुल जाता है। खुद बंद रखते हो, शैतान पे दोष लगाते हो, है? दोष नहीं लगाना है, वो तो अपना काम कर ही रहा है, तुम तो अपना काम करो, है ना? शैतान से ज्यादा शैतान बोलिएगा ना तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आपका मुंह को कौन बंद करके रखता है कलीसिया में? खुद बंद। बोलना है कि नहीं? बोलना है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? हम तो अब्राहम के वंश से कभी किसी के दास नहीं हुए। हम अगर आजाद होना चाहते हैं, हमें अपने आप को नम्र करना है, हमें अपने आप को दीन करना है और बोलना, हाँ प्रभु, इस फील्ड में, इस क्षेत्र में मुझे आजादी की जरूरत है, तो मुझे आजाद करो। लेकिन ये जो आपका मुंह बंद है ना, ये दुष्ट आत्माओं ने बंद नहीं किया हुआ है, आपने बंद किया है। आपको शर्म लगता है, लोग, मेरा आवाज ठीक नहीं है, लोग कैसे बोलेगा, क्या सोचेगा, लेकिन बाकी जगह आप बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। देखिए, अंगीकार भी कर रहे हैं, हम बोलते हैं। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या कर देगा? आजाद कर देगा। यहूदी लोग बोले, हम तो कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। उधर प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन बनाना था कि हाँ प्रभु, हम गुलाम हैं, हमें आजाद कर। प्रभु तब आपके जीवन में कार्य करता है जब आप उसके सामने जाकर अपनी कमी, अपनी घटी को मान लेते हैं। जब तक हम नहीं मानेंगे, प्रभु काम नहीं करेगा। अब यीशु मसीह यहाँ बोलते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का क्या है? दास है। जो कोई पाप करता है, मतलब अपने आप को पाप करने के लिए वो सहमति देता है। आप लोगों से पाप होते हैं कि नहीं? होता है। पीछे वाले लोग बड़े धर्मी हैं, होते हैं कि नहीं? मैं एकदम अभी जोर जोर से बोलो, अरे होता है कि नहीं? हाँ, अभी पापी है बोल देगा। पाप का शुरुआत कैसे होता है? किस तरह शुरुआत होता है? बोलो, देखने के द्वारा, देखने के द्वारा, बात सुनने के द्वारा, बात सुनने के द्वारा। हाँ, हम खोलते हैं मत्ती अध्याय 6 पर संख्या 22 से 28। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। वो कैसा बड़ा होगा। शरीर का दिया क्या है? आँख है। शरीर का लाइट कहाँ क्या है? बोलो, आँख है। हमें ध्यान देना है। अब इधर सुनो, इधर सुनो। हम क्या देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? ध्यान देना है। देखने के द्वारा पाप आता है। क्या आता है? पाप आता है। अभी आप बाइबल मत देखिए, मेरी ओर देखिए। देखने के द्वारा पाप आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी नहीं देखना है। हम पढ़ते हैं इस बात को। याकूब एक देश में था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था दीना। क्या नाम था? दीना। और वो वहां पर सब अन्य जाति लोग थे और वो निकली उस देश के लोगों से मिलने के लिए कि हम जाएंगे, नए लोगों को देखेंगे, थोड़ा नया कल्चर देखेंगे, कुछ नई नई बातें करेंगे।
मनुष्य के अंदर ये होता है कुछ नया जगह जाना, कुछ नया संस्कृति को हम देखेंगे, कुछ नया करेंगे। हालेलुया। और जब वो उस जाति के लोगों के पास गए जो प्रभु को नहीं जानते थे और उनके साथ उनको देखने के लिए गए, उनसे बात करने के लिए गए, तब वहां के प्रधान ने पकड़कर उसका रेप कर दिया, उसका बलात्कार कर दिया, उसकी भ्रष्ट कर दिया। ये क्यों हुआ? हम बोलते हैं दीना के साथ बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? क्योंकि वो देखने गई थी। जब आप वो देखोगे जिसको प्रभु नहीं चाहता कि आप देखने जाओ, तो आप फंस जाओगे। आप क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। और इस कारण दीना को भ्रष्ट होना पड़ा और बाद में दीना के भाइयों ने जाकर नगर के लोगों को घात कर दिया और बाद में याकूब और उसके सारे बच्चों को उस देश को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। इतनी बड़ी मुसीबत क्यों आ गई? देखने के द्वारा। क्या के द्वारा? देखने के द्वारा। देखने के द्वारा। इसलिए हमको ध्यान देना, हम क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, कहीं पर जाकर क्या देख रहे हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में मैंने गवाही सुनी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जिस तरह का जो कल्चर, जिस तरह का ड्रेस हम लोग पहनते हैं, फॉरेनर लोग उस तरह का ड्रेस नहीं पहनते, वे एकदम छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं कि नहीं? पहनते हैं। उनके देश में आम बात है, वे बचपन से ही वैसा एक दूसरे को देखते हैं, उनके लिए आम बात है। तो एक व्यक्ति, मसीही व्यक्ति, समुद्र किनारे नहाने गया और विदेशी लोग आए हुए थे, लड़कियां, वे छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रहे, उनके लिए आम बात है। वे घूम रहे थे और वे उसको देखा देखा देखा। बाद में जब आया, उसको लग रहा है कि मेरी आत्मा में कुछ तो गड़बड़ है, बीमार हो गया। और तब प्रभु याद दिलाया कि तू क्या देख रहा है। फिर उसको पश्चाताप करना पड़ा, क्षमा मांगना पड़ा। तब जाके प्रभु ने उसको आजाद किया, बीमारी के बिस्तर से क्या कर दिया, उठा दिया। आपको ध्यान देना है, आप क्या देख रहे हैं। शैतान ने हेबा को पाप में कैसे गिराया? बोला कि देखो वो फल कितना अच्छा है, इसको तुम खाओगे प्रभु के जैसा हो जाओ। जबकि वो प्रभु के जैसा पहले ही से थे। और हेबा ने ये देखा कि ये पेड़ का फल बुद्धि और ज्ञान, भला और बुरा का ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल देखने में मन भाव है, चाहने के योग्य भी है। उसने तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया। पहले हेबा ने देखा। हेबा ने क्या किया? देखा। पहले हम देखते हैं। अरे एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब में देख लेते, और बस एक वीडियो, बस आखिरी वाला देख रहे, प्रभु क्यों नहीं देखे? कोई लड़की जा रही, नहीं, हम गंदा निगाह से नहीं देख रहे, बस हम उसको देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं। लड़कियां भी कम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी देखे भाई उसको। आप क्या देख रहे हैं? दाऊद पाप में कैसे गिरा? बोलो देखने के द्वारा। वो गया और जाके देख रहा है एक सुंदर युवती बाहर नहा रही है। उसको बाहर नहाने का क्या जरूरत था? घर में नहीं नहा सकती थी, उसकी भी गलती, बाहर नहा रही है। हालेलुया। और दाऊद देख रहा है कितनी खूबसूरत। और देखने के बाद देखिए, अगर आपको दिख गया तो आप प्रभु को तुरंत पुकारिए, प्रभु आपको बचा लेगा। लेकिन हम तो क्या करते, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है इसको देख, और थोड़ा दिखता, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, बस ये आखिरी वाला, बस ये आखिरी वाला। दाऊद देखा देखा देखा, उसको आनंद आने लगा। पाप ऐसा ही है, देखने में बड़ा आनंद आता है कि नहीं? आता है। और वो पाप कर बैठा क्योंकि दाऊद परमेश्वर को नहीं पुकारा। अब परमेश्वर को पुकारता तो परमेश्वर बचा लेता। मतलब आप समझे? अब इधर ध्यान दीजिए, आप इस कलीसिया में है, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे तो परमेश्वर भी आपको नहीं बचा पाएगा।
परमेश्वर तभी आपको बचाएगा जब आप उसको पुकारेंगे। अगर वो बर्तिमा नहीं पुकारता तो प्रभु पार हो जाता। बर्तिमा पुकारा, प्रभु बचाए कि नहीं, उसको चंगा किया कि नहीं? तुम आप पुकारेंगे प्रभु को? पुकारेंगे। अरे अभी भी गूंगे हो, पुकारेंगे कि नहीं प्रभु को? पुकारेंगे। हाँ, मतलब दूसरा लाइन का इंतजार करना ही है। अभी बोल हमको गूंगा, अरे हम गूंगे नहीं है, हम बोले। दाऊद देखा, दाऊद मजा लिया और उसके बाद में प्रभु को नहीं पुकारा, वो पाप कर बैठा। हालेलुया। यूसुफ के पास भी अवसर था, स्त्री आती है क्या बोलती है, मेरे साथ सोबो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। क्या लगता है वो स्त्री काली कलूटी थी क्या? वो बदसूरत थी क्या? अरे क्या खूबसूरत होगी, है कि नहीं? आई होगी एकदम भयंकर वाला वस्त्र पहन के, अपना पूरा अंग को दिखा के, यूसुफ हाउ डार्लिंग। और उसके बाद में इससे बोला भाड़ में जाए तू। भागा कि नहीं वहां से? जब पाप दिखलाए दे भाग जाओ। जब व्यभिचार करने का समय है भाग जाओ। जब मोबाइल फोन में गंदा तुमको दिखलाए दे बंद कर दो, देखो मत। इसके आगे क्या है? आप गिर जाओ। दाऊद देखता रहा, गिर गया। यूसुफ भाग गया, बच गया। बाइबल में लिखा हुआ है जवानी की अभिलाषाओं से भागो, सामना करने नहीं बोला है। जब आपको पता है कि वहां हम जाते हैं और मेरा मन भागने लग जाता है देख देख के, जाना बंद कर दो। आप लोग फास्टिंग में बढ़ना चाहते हैं? ये क्या बोल रहा है? उपवास से बढ़ना चाहते हैं कि नहीं? अरे चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। एक उपवास ऐसा करो ना, ये 7 दिन मैं YouTube में सिर्फ प्रभु के दासों का वीडियो देखूंगा, कोई फालतू वीडियो मैं नहीं देखूंगा। फास्टिंग करो। आज पूरा दिन भर में मोबाइल फोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, रख दो। आपको ऐसा लगेगा हमको बुला रहा, आओ ना, थोड़ा हमको छू, थोड़ा मेरे लोग को हटा दो। अब उसको किनारे रखो। हेबा देखी पाप में गिर गई, दाऊद देखा पाप में गिर गया। यूसुफ को देखने का अवसर मिला, यूसुफ भाग गया। भाग गया कि नहीं? भाग गया। वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया कि नहीं? बन गया। मगर दाऊद को डंडे पड़े कि नहीं? क्योंकि वो देख रहा। आपको नहीं देखना है, आपको परमेश्वर की ओर देखना है। शरीर का दिया आंख है। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि तेरी आंख निर्मल हो, मतलब तेरी आंख साफ हो। तेरी आंख साफ कब होगी? जब तू अपनी आंख से लट्ठे को निकालेगा। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, वो ठीक नहीं है। तुमको पता है वो ठीक नहीं है, तुमको पता है उसका जीवन में ये है। अरे पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। हालेलुया। पास्टर का गड़बड़ी तो पूरा कलीसिया को दिखलाई देता है कि नहीं? देता है। लेकिन अपना गड़बड़ी तो दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। प्रभु से एक प्रार्थना आपको करना, आप करोगे? प्रभु को बोलना, मुझे मेरी कमी और घटी को दिखला, मुझे मेरी कमी और घटी को दिखला, मेरी गलतियों को दिखला, ताकि मैं सुधर सकूं। तेरे वचन के द्वारा तेरे जैसा मैं बन सकूं। जब तक आपको आपकी गलती पता नहीं चलेगी, आप सुधार कर ही नहीं सकते। अगर आपका मोटर बाइक खराब है तो आप शहर जा सकते हैं नहीं। लेकिन आप बोलेंगे हम मानबे नहीं करेंगे खराब है। पंचर हो गया, लेकिन आप बोलेंगे हम मानते नहीं कि पंचर है। भाई वो तो है, आपको मानना है। आपको अपनी गलतियों क्या करना है? मानना है। देखने के द्वारा दाऊद पाप में गिर गया, हेबा पाप में गिर गए। आपको वो देखना है जो प्रभु आपको दिखला रहा है। प्रभु क्या दिखलाया था कि नहीं खाना है? शैतान क्या दिखलाया? खाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो। प्रभु दिखलाता है ये पाप करोगे मर जाओगे। शैतान क्या दिखलाता है? अरे मजा आएगा, नहीं मरोगे, करो। आज से प्रभु को बोलना है, ये आंखें तेरी महिमा के लिए है। ये आंखें किसकी महिमा के लिए है? प्रभु की महिमा के लिए। और पाप अब कैसे आता है मैं आपको बतला रहा हूं। अब बोलिए, सुनने के द्वारा।
पीछे वाले लोग चुपचाप क्यों रह रहे, दूसरी लाइन का इंतजार कर रहे हैं। बोलो सुनने के द्वारा, सुनने के द्वारा। आप लोग ना बहुत मेहनत करवाते हैं। 1000 वाट का स्पीकर ला के सामने ही बैठा देंगे आप लोगों को, समझ रहे हैं ना? ऐसा आवाज देगा ना आप वहीं से उड़ जाओगे हो। हालेलुया। लूका अध्याय 4 पद संख्या 18 खोलिए। चलिए हम लोग अंत की ओर जा रहे हैं। हालेलुया बोलिए। अभी तो बहुत खुश है। लूका 4 का 18 पढ़ो। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा नहीं ये नहीं प्रभु का आत्मा मुझ पर है। नहीं चौकस रोक। अरे मैंने लिखने में गड़बड़ कर दिया। सॉरी, हम 3 का 18 पढ़ नहीं हम भी गलत बताए। कहाँ तो लिखा है चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। हाँ, लूका मरकुस 4 का 24 खोलो तो लूका 8 का 18 है, ठीक है ना? लूका 8वां अध्याय खोलो, 8वां अध्याय खोलो तो लूका 8वां अध्याय। लूका 8 का 18 पढ़ो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। हाँ, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। शरीर का दिया आंख है, हमें अपने आंख के विषय में सावधान रहना है। देखिए कान के बारे में यीशु मसीह बोला, तुम ध्यान देना कि तुम क्या सुनते हो। हम इस कान से सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। अरे सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। पक्का ना? पक्का। अरे नहीं सुनते हैं। हालेलुया। ये कान कट जाए तो भी हम सुन सकते हैं। सुन सकते हैं कि नहीं? सुन सकते हैं। हमारे कान के अंदर पर्दे है, अंदर में पर्दा है, इसके अंदर हम बहुत से आवाज सुनते हैं। हाँ में हाँ ही बोलना है, एकदम बोल देना तो फिर डांट मिलने वाली है। हम अंदर से आवाज सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। एक्सीडेंट में कई बार किसी के कान कट जाते हैं, लेकिन फिर भी आवाज सुनता है कि नहीं? सुनता है। क्योंकि वो अंदर से सुन रहा है। क्या सुन रहा है? तो प्रभु ने बाहर से क्यों बना दिया? यहाँ फूल लगा देता सुंदर होने के लिए, डिजाइनदार है ना। फूल जो लगाते हैं एकदम बड़े बड़े वैसे बना देता। हम लोग कार भी देखने में मजा लगता। कितना सुंदर तेरा काम, गुलाब बोलता है तेरा तो चमेली है रे, ठीक है ना, एकदम फ्लावर लगा देता। प्रभु ये डिजाइन का काम क्यों बनाया है पता है? स्त्री का जो गर्भ होता है, अगर आप इंटरनेट में जाकर देखिएगा, उसके गर्भ का जो डिजाइन है जिसमें संतान आता है, और संतान जिस डिजाइन में बैठा होता है पेट के अंदर, उसी डिजाइन में प्रभु ने कान को बनाया। हालेलुया। कितना भयंकर बनाया है कि नहीं? बनाया है। क्यों बनाया है पता है? स्त्री के गर्भ में जब हस्बैंड वाइफ लोग विवाह के बाद एक संबंध में जुड़ जाते हैं, और तब पुरुष का बीज उसके अंदर में जाता है और संतान उत्पन्न होता है, उसी रीति से वही डिजाइन में प्रभु ने कान को बनाया स्त्री के गर्भ के रूप में, कि तुम जो सुनोगे ना वो तेरे अंदर जाके सृष्टि करेगा। हालेलुया। ज्यादा मोबाइल फोन का यूज करोगे, गंदे गानों को सुनोगे, वो अंदर जाके सृष्टि करेगा। तो मसीह गानों को सुनोगे, वो अंदर जाके सृष्टि करेगा। परमेश्वर का वचन आप बोलते नहीं, इसलिए आप सुनते नहीं, और आप जब सुनते नहीं वो अंदर जाकर सृष्टि नहीं करता है, क्योंकि आपने अपने मुंह को बंद करके रखा हुआ है। यह गर्भ की शक्ल में है, स्त्री के गर्भ की शक्ल में।
एक धर्मी व्यक्ति का जब विवाह होता है उसका भी संतान उत्पन्न होता है। एक पापी व्यक्ति का विवाह होता है, उसका भी संतान उत्पन्न होता है। एक जादू टोना करने वाले का विवाह होता है, उसका भी संतान होता है। तो संतान तो सबका उत्पन्न हो रहा है, पर वो किसका उत्पन्न हो रहा है? कान तो प्रभु दे दिया, क्या डाल रहे हो इसमें? प्रभु का वचन या सांसारिक गाने डाल रहे हो? प्रभु के गानों को सुन रहे हो कि सांसारिक गानों को सुन रहे हो? इसके अंदर जो जाएगा वो उत्पन्न हो जाएगा। आपके जीवन में प्रभु का बड़ा काम क्यों नहीं दिखलाई देता है? क्योंकि आप बोलते ही नहीं, चुप चुप रहते हो। आप बोलो, वो आपके कान के अंदर जाएगा, वो उत्पन्न करेगा। करेगा कि नहीं? इसलिए यीशु बस से बोला, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। तुम जो सुनोगे तुम वही बन जाओगे, वही तुम्हारे अंदर जाकर उत्पन्न करेगा। तुम अगर गलत रीति से देखोगे, तुम्हारा जीवन अंधकार से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। हमको ध्यान देना, हम क्या सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्यों आपको हर दिन बोलना है, बोल बोल के पढ़ना है, प्रार्थना करते समय बोलना है, ताकि उस वचन को आप सुने, वो आपके अंदर में जाए और आपके अंदर में जाकर वो कार्य करे। और जब वो कार्य करता है, आप आजाद हो जाते हो। आप क्या हो जाते हो? आजाद हो जाते। जब आप बोलेंगे मैं आशीषित हूँ यीशु मसीह के नाम में, तो वो वचन आपके अंदर जाएगा, आपको आशीष से मिलने लगी। लेकिन आप मुंह ही नहीं खोलोगे, बोलोगे ही नहीं, आपका कान क्योंकि उसको नहीं सुना है। अब ये यहाँ पर जो भी बीज डालो इस जमीन में, वो उगा देगी कि नहीं? जमीन ये नहीं देखती है बीज अच्छा है या खराब है। जमीन ये देखती है, मुझको बीज दो, मैं उगाऊंगी। वो बीज खराब हो, मैं खराब फसल दूंगी। वो बीज अच्छा है, मैं अच्छा फसल दूंगी। हमारा कान वैसा ही है। तुम जो इसमें डालोगे वही उत्पन्न होगा। तुम नहीं डालोगे नहीं उत्पन्न होगा। तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं डालोगे प्रभु के वचनों को, आत्मिक गीतों को, तुम्हारा खेत बंजर रहेगा, रेगिस्तान बन जाएगा। लेकिन तुम बोलोगे, तुम लहलहाओगे। धर्मी लोग लहलहाते हैं कि नहीं? लहलहाते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं प्रभु के वचन। हालेलुया। और हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं। समझ गए पाप कैसे आता है? समझे कि नहीं? समझे। पर आगे बोलता है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। जिसका देखने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसका सुनने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो दिख रहा है देख रहे हैं बैठ के, जो दिख रहा है देख रहे हैं बैठ के, जो देखने का मन है वहां हम जा रहे हैं। जिन लोगों को देखने का मन है उस जगह हम जा रहे हैं। वो जगह बहुत खूबसूरत है, चलो। वहां प्रभु का आराधना नहीं होता है, फिर भी हम जा रहे हैं। वह वो स्थान किसी और का है, फिर भी हम जा रहे हैं देखने के लिए। अब गलत देख रहे हैं, पाप हमारे अंदर आ रहा है। क्या आ रहा है? पाप हमारे अंदर आ रहा है। जो हमें सुनने के लिए प्रभु मना किया है, हम उसे सुन रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं। पाप हमारे अंदर आ रहा है। दाऊद देखता रह गया, वो पाप में गिर गया। यूसुफ भाग गया, यूसुफ बच गया। आपको आप भागोगे कि नहीं? भागना है कि नहीं? भागना है। अगर मान लीजिए अभी मूसलाधार वर्षा होने लगे, अभी नहीं होगा लेकिन, तो आप क्या बोलोगे? अरे कितना मजा आ रहा है, बर्फ गिराओ प्रभु। अब भागोगे कि नहीं? भागेंगे। और जो नहीं भाग रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, क्या बोलोगे? पगला है, सठियाल है, बोलेगे कि नहीं? बोलेंगे। अरे वो पगला गया। लेकिन आपका सेंस है कि पानी आ रहा, भागेंगे ना। क्योंकि आप क्यों भागेंगे? नहीं, अरे नहाने समय भी तो भीगते हैं। अरे बचना है मुझे, वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे निमोनिया हो जाएगा, मेरे को सर्दी हो जाएगी, मैं मर भी सकता हूं। भागो। पागल कुत्तों का झुंड दौड़ा रहा, आप क्या बोलेंगे? अरे देखेंगे अभी तुमको। अब भागोगे कि नहीं? भागेंगे। क्यों भागोगे? जान बचानी है तो भागो, ऐसा नहीं बोलेंगे। मैं तो विश्वास करता है मर जाए तो भी जिंदा रहे। आप भागेंगे वहां पे, मूर्ख नहीं बनेंगे, समझदार। भागेंगे वहां से,
भागेंगे कि नहीं? अब जंगल में आग लग गई तो आप क्या जाएंगे? अरे अभी मटन सब मिलेगा, भूर ठाल खाएंगे। अब भागोगे कि नहीं? जब शैतान आपको कुछ दिखाए, देखो ना कितना मजा आ रहा, देखो उसका बॉडी, देखो उसका फिगर, अभी कुछ और दिखेगा तो आपको भागना, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, चैनल बदल डालो। अब आप ऐसा नहीं बोले शैतान बदलने नहीं दे रहा, करते खुद दो, शैतान पर दोष लगाते। वो जाके प्रभु को बोलेगा तेरे लोग सबसे ज्यादा दोष लगाते मेरे पर। क्या हुआ? बोलते बाइबल लेने नहीं देता हूं मैंने कब मना किया? वो लोग कलीसिया में मुंह बंद करके रखते रहे, बोलते शैतान मुंह बंद करके रखा है, मैंने कब बंद किया है? सारा काम खुद करते, मेरे ऊपर दोष लगाते। तो प्रभु क्या बोलेगा? ठीक है मैं निपटूंगा, तुम जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उत्साहित हो रहे कि नहीं? बाकी लोग उत्साहित नहीं हो रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से बैठ के पढ़ाऊंगा। उत्साहित हो रहे कि नहीं? हो रहे हैं। हाँ, और हमें ध्यान देना है हम क्या सुन रहे हैं। मोबाइल फोन में तुम क्या सुन रहे हो, तुमको ध्यान देना है। कौन सा गीत तुम सुन रहे हो, तुमको ध्यान देना है। तुम्हारी रिंगटोन क्या है, तुमको ध्यान देना है। किन गानों पर तुम नाचते हो। हम तो है बस से ही, लेकिन किसी का शादी में जाकर हमारे अंग फड़कने लगते हैं। मुझे 18 साल तर लाल लाल साड़ी रहे, ठीक है ना। एक बार एक भाई की शादी थी, अब मेरे कजन लोग आए, अब सब लोग गाने लगे 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। मैं पहले तो मेरे को गाना समझ में नहीं आया कि है क्या भाई। बाद में मैंने ध्यान दिया 4 बोतल रोज का वोडका, काम मेरा रोज का। अब सोचो मेरे उन कजन लोगों की शादी होगी और वो क्या बोलेंगे, मेरा हस्बैंड दारू पी के मतवार पड़ल रहता है। तब वो क्या बोलेंगे, अरे तुम आनंदित हो क्या? तुम बोलती थी 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। अब वो 4 क्या, वो 40 बोतल पी रहा है। तुमने अंगीकार किया। अब ऐसे ऐसे गानों पर तुम नाचोगे, उठ पटांग गानों पर तुम नाचोगे तो तुम फलवंत होगे? तुम फ्रूटफुल होगे? प्रभु ने इंटरनेट क्यों दिया है पता है? ताकि तुम मसीही गीतों को सुनो, ताकि तुम मसीही संदेशों को सुनो। तुम प्रभु की आवाज सुनोगे, प्रभु के जैसा बन जाओगे। तुम शैतान की आवाज सुनोगे, शैतान के जैसा बन जाओगे। आज से आपको ध्यान देना, आप क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। अगला को ध्यान मत दीजिए, ऊना ऐसे देखता है, ऊना ऐसे सुनता है, और उसको हटा। पहले तुम अपना जीवन सुधारो। किसका जीवन सुधारो? अपना जीवन सुधारो। स्त्री के गर्भ में जब पुरुष के द्वारा बीज जाता है, वो संतान को उत्पन्न करता है। उस गर्भ की शक्ल में ये कान बना हुआ है। हालेलुया। जो वचन जाएगा, जो आवाज जाएगी, ये अंदर से वही उत्पन्न होगा। आप अंदर में क्या आवाज ले? सुबह उठ के आप कौन सा आवाज सुनते हैं? ए गरु मन के बाहर निकाल, ए छकरी चराने जा, ए चारा ला। यही आवाज पहले आपके कान में आए, जिंदगी गरु चराते बीत जाएगी। आपको जैसे सुबह उठते हैं, आपका आकर कान खुलता है, क्या बोलना है? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू महान है। आपके कान ने क्या सुना? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू महान है। तब आपके अंदर महान विश्वास आएगा। बुरा भी हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे? मेरा प्रभु महान है, क्योंकि आप वो सुन के आए। हालेलुया। सुबह उठ के तो आप उठपटांग बात ही सुन रहे हैं, आप प्रभु का धन्यवाद ही नहीं कर रहे हैं, आप वचन को बोल ही नहीं रहे। और क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो, और तुम बोल कर नहीं पढ़ते हो। और तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे पास बाइबल है कि नहीं? बाइबल रखना है कि नहीं? रखना है। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। और आगे बोलता है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। पुत्र कौन है? जो आज्ञाओं को मानता है। एक भिखारी आपकी आज्ञाओं को मानता है? लेकिन आपका जो बेटा है, जो बेटी है, वो बातों को मानता है कि नहीं? क्योंकि आपने उसको पैदा किया है। आप परमेश्वर से पैदा हुए कि नहीं? बाकी अभी भी नया जन्म नहीं हुआ है।
पैदा हुए कि नहीं? सच में आप लोग ना बहुत परिश्रम करवा रहे हैं। हालेलुया। दास सदा घर में नहीं रहता है, जो पाप करते रहता। दास मतलब जो पाप कर रहा है, जिसका देखने के ऊपर कंट्रोल नहीं, जिसका बोलने के ऊपर कंट्रोल नहीं, जिसका सुनने के ऊपर कंट्रोल नहीं, जो मुंह में आता है सो बोलता है, जो मन करता है सो सुनता है, जो मन करता है वो देखता है, वो पाप का दास है। वो स्वर्ग में नहीं रहेगा, वो बाहर निकाल दिया जाएगा। यीशु मसीह बकरियों को अलग करेगा। बकरी लोग बात को नहीं सुनता है। अब भेड़ लोगों में खासियत होता है, चरवाहा आगे चलता है, भेड़ों का झुंड पीछे पीछे चलता है। कभी यूट्यूब में देखिएगा, चरवाहा आगे जा रहा है और भेड़ लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, उनका स्वभाव है। लेकिन बकरियों को देखिएगा, बकरी आगे भाग रही है, पीछे से एले एले एले। कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप बकरी बनेंगे तो कट जाएंगे। देखे ना बकरे लोग कटे रहते हैं, है ना? अब बहुत मजा भी आता खाने में। आता है कि नहीं? आता है। बकरी बनना है कि भेड़ बनना है? भेड़ बनना है। अब भेड़ क्या करती है? मेरा शब्द सुनती है। यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुसरण करती है। आपको यीशु की आवाज को सुनना है, यीशु का अनुसरण करना है। और आगे बोलता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। बाद यीशु आपको क्या कर देगा? आजाद कर देगा। खड़े हो जाइए। लेकिन आपको यीशु मसीह को क्या करना है? पुकारना है। हालेलुया। हम लोग आराधना में जाएंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पिता, हालेलुया। प्रभु पिता हर एक को आशीष से भर दे। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा लक्षंगाए प्रभु यीशु मसीह आपके दासों के प्रभु यीशु मसीह पिता, प्रभु यीशु मसीह पिता, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम आप लोगों को पुकार रहे हैं। धन्यवाद आपके अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह, आपके बच्चों को आपकी स्वतंत्रता, आपके बच्चों को मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह पिता, हर एक आप शांत में प्रवेश आशीष देगा, निश्चय छुटकारा देगा, स्वतंत्रता देगा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद बिल्कुल आजाद हो जाए, हर बंधन टूटता है। आपके पाँव को भी टलने नहीं देगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया धन्यवाद। हर एक आजाद हो जाए शुद्ध से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
बारा पूरी बाला कंद बाला कुंद मसंबर बड़ा पूरी बाला कुंद आज हालेलुया धन्यवाद बड़ा बाला कुंद हर का आजाद होता जाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटते जाए यीशु मसीह के नाम में, श्रापों से आजाद होता जाए यीशु मसीह के नाम में, बीमारों से आजाद होते जाए यीशु मसीह के नाम में। बाप की पुकार को प्रभु सुन रहा है। बाबा आजाद आजाद जाओ तो चले जाओ बाड़ा दा हुरी बना संदा बाबी वास्ते ये बड़ा दा बाड़ है द मसंबर बाड़ो हुरी बला कंद बास। चलो हो गया धन्यवाद यीशु मसीह आपने जमीन पर आजाद किया है। इस घड़ी मेरी प्रार्थना हर एक पवित्र आत्मा से हर इस घड़ी पवित्र आत्मा से इन्हें प्रभु हर दीजिए पवित्र आत्मा का अभिषेक। इस घड़ी परमेश्वर को बोली मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूँ, मैं तेरी आत्मा से भर जाना चाहता हूँ। हर एक पवित्र आत्मा से भर कर लौटने पाए, हर एक पवित्र आत्मा से भर कर लौटने पाए। मैं इस घड़ी इस मंडली को आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में इनके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इनके लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ अब इनके देखने के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल होगा, अब इनके सुनने के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल होगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ कि अब ये परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ते जाएंगे, उसकी पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, उसके छुटकारे में बढ़ते चले जाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ कि आप ये परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनेंगे और इनके जीवन से परमेश्वर के नाम को बदलेंगे। बहुत धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते यीशु मसीह के नाम। बनो